हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप? फिलहाल हमारे देश की राजनीति में बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहब के ऊपर एक टिप्पणी की थी। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और बाकी के दल बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये अपमान है और वो उनका अपमान नहीं सहेंगे। उसी बात को लेकर आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी जी ने अपने एक शो में कहा है, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जब डॉक्टर अंबेडकर ने पंडित नेहरू की अंतरिम सरकार से अपमानित होकर इस्तीफा दिया और पंडित नेहरू ने भी यह कहा कि उनके इस्तीफे से उनकी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब क्या डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ था? जब कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू ने दो बार डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा चुनावों में हरवाया, तब क्या उनका अपमान नहीं हुआ था? जब उन्हें चुनाव हराने वाले नारायण काजरोलकर को इंदिरा गांधी की सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, तब क्या डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं हुआ? मृत्यु के 34 वर्षों तक पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अंबेडकर की एक तस्वीर तक नहीं लगी, तब भी किसी को डॉक्टर अंबेडकर के अपमान की याद नहीं आई। और जब डॉक्टर अंबेडकर को बार बार कांग्रेस की सरकारों में भारत रत्न के पुरस्कार से वंचित रखा गया, तब भी किसी को उनके अपमान की चिंता नहीं हुई। कि किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हराए हैं और किस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने पूरी तरह से देश के लोगों को बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस बाबा साहब के समर्थकों की पार्टी नहीं है। सुधीर चौधरी जी यहां ये तो बता गए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब किसकी वजह से चुनाव हारे, लेकिन यह बताना भूल गए कि बाबा साहब किसकी वजह से चुनाव जीतकर संविधान सभा के सदस्य बने थे। दोस्तों, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले को देश की पहली महिला शिक्षक बताकर बेटियों की शिक्षा में क्रांति लाने के लिए जाना जाता है, लेकिन वहीं उन फातिमा शेख का नाम लोग भूल गए जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को अपना मकान बच्चियों को पढ़ाने के लिए, स्कूल खोलने के लिए दिया था। उनका नाम कोई नहीं लेता, हमेशा सावित्रीबाई फुले जी का नाम लिया जाता है। ये सब असल में एक षड्यंत्र के तहत होता है। लोग चाहते हैं कि जहां एम नाम वाले शब्द आते हैं उन्हें भुला दिया जाए। ठीक यही बाबा साहब के साथ भी इस न्यूज में हुआ है। यहां ये तो बता दिया गया कि बाबा साहब किन लोगों की वजह से चुनाव हारे, लेकिन चौधरी साहब ये बताना भूल गए कि बाबा साहब किन लोगों की वजह से चुनाव जीतकर संविधान सभा के सदस्य बने थे। 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, उस वक्त एक नियम लागू किया गया था कि जो भी संविधान सभा का सदस्य बनेगा उसके लिए लोकसभा या विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन बाबा साहब किसी सदन के सदस्य नहीं थे, इसलिए उनके लिए यह बड़ा मुश्किल काम था कि वो उसके सदस्य कैसे बनेंगे। उसी वक्त मुस्लिम लीग ने अपनी पार्टी के विधायक शाहिद हुसैन सोहरावर्दी का इस्तीफा दिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को उपचुनाव में जिताकर संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में भेजा था। लेकिन सुधीर चौधरी जी ये नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये बताने के पैसे मिले हैं कि आखिर चुनाव हारे किसकी वजह से थे। अगर ये बताने के पैसे मिलते कि बाबा साहब कैसे चुनाव जीते और कैसे चुनाव हारे, तो शायद वो इस चीज का जिक्र भी जरूर करते। हमारे देश में 1952 में पहले लोकसभा के चुनाव हुए। बाबा साहब भी उसमें प्रत्याशी थे, लेकिन बाबा साहब इस बार कांग्रेस या किसी दूसरे दल से प्रत्याशी नहीं थे, बल्कि अपने बनाए हुए एक दल से प्रत्याशी थे। उसकी वजह थी कि जब देश की आजादी के बाद जब एक कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनी, उसमें बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया गया। कुछ मुद्दों को लेकर बाबा साहब की महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं बनी और बाबा साहब ने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर दिया। 1942 में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अनुसूचित जाति संघ बनाया था। उसी के सिंबल पर बाबा साहब ने 35 अपने प्रत्याशी खड़े किए। उन प्रत्याशियों में से मात्र 2 प्रत्याशी चुनाव जीत पाए, बाकी 33 लोग चुनाव हार गए, जिसमें खुद बाबा साहब भी चुनाव हार गए। बाबा साहब दक्षिण मुंबई से प्रत्याशी बने थे। उस चुनाव में बाबा साहब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं के पीए को चुनाव के मैदान में उतार दिया था और इसी चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था। इसी चुनाव में हिंदू महासभा ने भी अपना एक प्रत्याशी उतारा था, जो बाबा साहब की हार की बहुत बड़ी वजह रहे। उस चुनाव के नतीजे कुछ इस तरह से रहे थे। बाबा साहब के जीवन की बात करते हैं कि बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया था, कैसे संघर्ष झेल कर वो यहां तक पहुंचे थे जहां लोग उन्हें साथ बैठाना पसंद नहीं करते थे। ऐसे में वो लोग एक सदन के अंदर उन्हें कैसा देख लेते, ये आरोप हमेशा लगते हैं। आइए बात करते हैं कि बाबा साहब के जीवन में उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए हैं।
बाबा साहब के जन्म के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही है कि महाराष्ट्र में बाबा साहब का जन्म होता। बाबा साहब के बचपन की मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। बाबा साहब के पिताजी कोरेगांव में थे और उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि मैं बच्चों से मिलना चाहता हूं, तो बच्चों को मेरे पास भेजा जाए। उनकी माताजी बाबा साहब को और अपने बाकी बच्चों को लेकर कोरेगांव रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं। कोरेगांव रेलवे स्टेशन मास्टर ने बाबा साहब के परिवार के लोगों से पूछा कि आपका नाम क्या है और आप लोगों को कहां जाना है। जैसे ही उन लोगों ने अपना नाम बताया, स्टेशन मास्टर ने एक झटके में कूदकर उन लोगों की परछाई से अपने आप को दूर कर लिया, मानो जैसे कि स्टेशन मास्टर पर कोई पहाड़ टूट गया हो। इस तरीके से उसने बर्ताव 1 मिनट में बदलकर शुरू कर दिया। उसी मिनट से उसने अपना रंग बदलकर दूसरा बर्ताव शुरू कर दिया। उन लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बैलगाड़ी मंगाई गई थी। बैलगाड़ी चलाने वाले व्यक्ति ने जब देखा कि ये कौन लोग हैं और स्टेशन मास्टर इनकी परछाई से दूर भी खड़ा हुआ है, तो उसे भी समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और उसने अपनी बैलगाड़ी से उन लोगों को लेकर जाने से मना कर दिया। सावित्रीबाई अपनी किताब में लिखती हैं कि बैलगाड़ी का जो चालक था वो उन्हें इस बात पर ले जाने के लिए राजी हुआ कि वो जो किराया चलता है उसका 2 गुना किराया उसको देंगे। इस पर वो एग्री हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि बैलगाड़ी जो है वो बच्चे खुद चलाएंगे, वो उनकी बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलता हुआ जाएगा, पैदल चलता हुआ जाएगा। बच्चे बैलगाड़ी लेकर चलने लगे। रास्ते भर जब लोगों ने देखा कि हाँ, बैलगाड़ी का मालिक जो है वो पीछे चल रहा है और ये बच्चे बैलगाड़ी चला रहे हैं, इसी बात की वजह से पूरे रास्ते भर उन्हें किसी ने पीने के लिए पानी भी नहीं दिया। सावित्रीबाई लिखती हैं कि 2 दिन के भूखे और प्यासे बच्चे बिल्कुल बुरी हालत में अपने पिता से जाकर मिले और उन्होंने उन बच्चों को खाना खिलाया और पानी पिलाया। तब जाकर बच्चों को कुछ होश आया था। एक दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं। वर्ष 1913 में बाबा साहब को बड़ौद के सचिवालय में एक बाबू के पद पर नौकरी मिल गई। वहां ऑफिस में जो चपरासी थे वो दूर से फाइल फेंक कर देते थे। जब बाबा साहब ऑफिस में बैठकर पानी मांगते थे तो उन्हें पानी नहीं दिया जाता था, या जो फाइल मांगते थे तो दूर से चपरासी फेंक कर फाइल देते थे, जिससे कि बाबा साहब की परछाई शरीर पर ना पड़ जाए या बाबा साहब के शरीर से उनका हाथ ना छू जाए, इसलिए वो फाइल दूर से ही फेंक दिया करते थे। समझो कि दिमाग में कितनी नफरत भरी होगी, कितनी घृणा भरी होगी उस दिमाग में, जो पानी तक देने से राजी नहीं था अपने एक बड़े अधिकारी को। उसी दौरान बाबा साहब ने बहुत सारे लोगों से कहा कि मुझे एक कमरा किराए के लिए चाहिए। सावित्रीबाई अपनी किताब में लिखती हैं कि बड़ौद में पोस्टिंग के दौरान पूरे शहर में बाबा साहब को उनकी जात की वजह से कोई कमरा देने को तैयार नहीं था। ऐसे में बाबा साहब ने अपना नाम बाबा साहब पारसी बताकर एक पारसी होटल में एक रूम 1.5 रुपए रोज एक रूम बुक कर लिया। उसी कमरे में वो रहते थे, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि इस रूम में कौन रहता है, वहां लोग 11वें दिन रूम के आगे लाठी डंडे लेकर खड़े हो गए और उन पर होटल को दूषित करने का आरोप लगाने लगे। बाबा साहब ने किसी तरह से वो रूम खाली करके अपने एक ईसाई दोस्त के मकान में रहने के लिए चले गए। कुछ ही दिन अपने दोस्त के घर में रहे। फिर दोस्त के जब आस पड़ोस के लोगों को पता चला कि यहाँ कौन व्यक्ति रहता है, तब उन्होंने भी उनके साथ वही बर्ताव किया जो होटल के लोगों ने किया था। इसी चीज से परेशान होकर बाबा साहब ने रातों रात वो नौकरी छोड़ दी और मुंबई अपने घर वापस चले आए।